ये है कृषि दर्शन। किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, संरक्षित खेती एक आधुनिक तकनीक है जिससे फसलों को प्रतिकूल मौसम और कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए ग्रीन हाउस और शेड नेट जैसी व्यवस्थाएं की जाती है। किसान साथियों, आइए देखते हैं संरक्षित खेती पर एक विशेष कार्यक्रम ग्राम बसेड़ी, जिला जयपुर से। राजस्थान का मिनी इजराइल क्षेत्र यानी कि बेगस बसेड़ी गुड़ा कुमाऊतान वाला क्षेत्र। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिक खेती की बातें हो रही है और जब आधुनिक खेती की बातें होती है तो संरक्षित खेती की बातें होती हैं। संरक्षित खेती यानी कि वो खेती जो पॉली हाउस में की जाती है, ग्रीन हाउस में की जाती है, शेड नेट हाउस में की जाती है और इजरायली पद्धति पर की जाती है। राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र जो मिनी इजराइल के रूप में उभर रहा है, आज हम आपको वहां की यात्रा करवाने ले जा रहे हैं। जयपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बेगस बसेड़ी गुड़ा कुमाऊतान वाला क्षेत्र मिनी इजराइल के रूप में धीरे धीरे स्थापित हो रहा है। यहां 1, 2, 4 किसान नहीं, यहां लगभग 300 किसान इजरायली तकनीक पर खेती किसानी करते हैं। न केवल इजरायली तकनीक पर खेती किसानी कर रहे हैं, अपितु अपनी आमदनी को भी निरंतर बढ़ा रहे हैं। जैसे ही हमारे जहन में मिनी इजराइल की बात आती है तो सबसे पहले बेगस बसेड़ी गुड़ा कुमाऊतान के किसानों द्वारा किए गए नवाचारों पर हमारी नजर दौड़ती है। जब यहाँ के किसान मिनी इजराइल की तर्ज पर खेती करने लगे तो किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह क्षेत्र मिनी इजराइल के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसका श्रेय जाता है यहाँ के पुरोधा और बहुत ही प्रगतिशील किसानों को, जिन्होंने इस क्षेत्र को मिनी इजराइल बनाने में अपना योगदान दिया। आइए सबसे पहले मिलते हैं IARI फेलो अवार्ड से सम्मानित राम नारायण चौधरी से और जानते हैं कि किस तरह से यह क्षेत्र मिनी इजराइल के रूप में तब्दील हुआ। मैं राम नारायण चौधरी, गांव बसेड़ी, तहसील जयपुर, जिला जयपुर का मैं रहने वाला हूं और आज जिस जगह मैं खड़ा हूं ये गांव है बसेड़ी, जिसको मिनी इजराइल के नाम से बोला जाता है। और ये हमारे जो परिवार हैं, 3 भाई हैं, हमारे पिताजी हैं, उनके हम 5 बेटे हैं और 5 बेटों को हमारे करीबन लगभग 28 पॉली हाउस आज जिस जगह लगे हुए हैं। और जिस जगह आज हमारी जो टीम दूरदर्शन विभाग की जो आई हुई है, इनको सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं कि हमारे गांव के अंदर आप आके और हमारे को जो ऊर्जावान किया, जिसके लिए तहे दिल से आपको शुभकामना और बधाई। आगे मैं मेरी प्रेरणा ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण परिवार में किसान हूँ और किसान के घर में मैं जन्म लिया हूँ और मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। 8वीं क्लास मेरी पढ़ाई तक, मैं 8वीं क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले मैं साधारण खेती करता था, आज मैं हाईटेक खेती करता हूँ। जिस पॉली हाउस में मैं खड़ा हूँ वो ये शिमला मिर्च हमने लगाई है और ये शिमला मिर्च जो आप देख रहे हो, ये शिमला मिर्च करीबन आज भी 70 से 80% ऑर्गेनिक खेती हम कर रहे हैं। तो आपको मैं मेरी जो कामना है वो बताना चाहता हूँ कि 28 पॉली हाउस मेरे परिवार में लगे हुए हैं। खीरे, शिमला मिर्च और टमाटर और डच रोज, ये 4 फसलें हम करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे बाहर गाँव के लोग भी देखने के लिए आते हैं। उनसे प्रेरणा हमको भी मिलती है और हमसे भी कई बातें पूछते हैं। कई डिपार्टमेंट के अधिकारी वगैरह सब, उनका हमारे को बहुत अच्छा सहयोग मिला है और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी हमारे को बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। राजस्थान सरकार ने भी हमारे को बहुत अच्छा सहयोग दे रखा है। तो आज इस मुकाम पे पूछे, जिस जगह हम खड़े हैं इस गांव में लगभग 400 से 450 पॉली हाउस 5 किलोमीटर के दायरे में लगे हुआ है। तो ये मिनी इजराइल के नाम से इसको जाना जाता है। तो मैं आपको सबको शुभकामना देना चाहता हूँ, मेरे किसान भाइयों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस काम में आगे बढ़े और प्रेरणा हमको भी दे और हमसे भी ले। आज हमारी टीम पहुंची है मिनी इजराइल यानी कि राजस्थान का वो क्षेत्र जिसे पूरी दुनिया मिनी इजराइल के नाम से जानती है। आप समझ रहे होंगे कि मिनी इजराइल क्यों? क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां कम पानी में, बहुत कम संसाधनों में
यहाँ के किसानों ने हाईटेक हॉर्टिकल्चर किया और आज पूरी दुनिया में इस क्षेत्र को लोकप्रिय किया। अभी आप जिन किसान भाई से रूबरू हो रहे थे उनके लिए हम यहाँ बताना चाहते हैं कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा आपको एक बहुत बड़े राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है IARI फेलो अवार्ड। IARI अध्येता पुरस्कार रामनारायण जी को मिला। आप देख रहे हैं कि क्या नज़ारा है और क्या खूबसूरती है यहाँ की, और साथ ही यहाँ के किसानों की जो एक उद्यमिता है किस तरह से आगे बढ़ी। आज पूरी दूरदर्शन की टीम आज आपकी सफलता की कहानी को आप लोगों के लिए लेकर आई है। हमें यकीन है कि ये पूरा कार्यक्रम आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। अब आपको लिए चलते हैं कुछ और किसानों के साथ हम समय बिताते हैं और जानते हैं कि किस तरह से मिनी इजराइल में उनका योगदान रहा, किस तरह से यहाँ के किसान आज मालामाल हो रहे हैं, हाईटेक हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं और उत्पादकता वाली खेती कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। किसान भाइयों, आज यहाँ के किसान पॉली हाउस में सफलतापूर्वक मिर्च की खेती कर रहे हैं, खीरे की खेती कर रहे हैं और टमाटर की खेती कर रहे हैं। रामनारायण चौधरी ने तो इससे 2 कदम आगे बढ़कर डच रोज की खेती भी पॉली हाउस में शुरू की। आइए जानते हैं रामनारायण चौधरी से कि किस तरह से इन्होंने पॉली हाउस में डच रोज की खेती का सफर शुरू किया और किस तरह से उन्हें सफलता मिली। मैं रामनारायण चौधरी, गांव बसेड़ी, तहसील कालवाड़, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूं। आज हम जिस जगह खड़े हैं ये मेरा गांव है बसेड़ी, मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको 3 फसल के बारे में तो मैंने पहले बता ही दिया। ये चौथी फसल है जो हमारे को पिछले साल 2024 में हमारे को सरकार ने पूना भेजा था। 25 किसानों के दल हम यहाँ से पूना गए थे। वहाँ हम ये देख के आए थे कि डच रोज क्या चीज़ हम जानते भी नहीं थे। भाई डच रोज किसे कहते हैं, हम बोलते थे भाई गुलाब का फूल होगा, लेकिन कभी इसका नाम है डच रोज। तो हमने जाके वहाँ पे देखा, 10-20 पोली हाउस में हमारे को सरकार ने विजिट करवाई। वहाँ देख के हम वहाँ से सीख लेके और ये पोली हाउस के अंदर आज हम जिस जगह खड़े हैं ये हमारा पोली हाउस के अंदर हम डच रोज गुलाब की जो खेती है वो हमने की है। गई साल से हमने चालू करी। अभी नई साल 2025 फर्स्ट वीक में हमने ये नई फसल जो लागू की है, ये गुलाब की और डच रोज के नाम से इसको जाना जाता है, ये हमने फसल चालू की है। ये फूल हमारे जो मेरे हाथ में है, ये फूल हमारे खाटू श्याम बाबा जो हमारे यहाँ से 70-75 किलोमीटर गांव से पड़ता है, वहाँ हमारे जाते हैं। और 20 फूल 200, 150, 200 रुपये के 20 फूल के हिसाब से ये रेट हमारे को यहाँ पे मिलती है। तो ये हमने नई क्रॉप अब की बार पहले पार पछड़ी गांव के अंदर जयपुर तहसील में पहला पोली हाउस जिस जगह आप खड़े हैं ये डच रोज का हमने पहली बार ये लगाया है। ये मैं किसानों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी आए, देखें, इससे कुछ हमको भी सीखने के लिए मिलेगा और आपको भी सीखने के लिए मिलेगा। ये डच रोज की खेती हमारी लगभग यहाँ से 20 से 25 पोली हाउस तो इस नई साल में लग चुके हैं। जो 450 पोली हाउस जो मिनी इजराइल में बना हुआ है उसमें कम से कम 20 से 25 पोली हाउस में डच रोज लग चुके हैं। लेकिन हमारे दिल से हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे तो भी बहुत बढ़िया कामयाब होंगे। मार्केटिंग में यहाँ पे मोहना मंडी में भी ये डच रोज बिक रहा है। मोहना मंडी है वहाँ भी ये डच रोज बिक रहा है। और खाटू श्याम जी के है ना, तो हमारे को ये जो 10-15 पोली हाउस जो लग रहे हैं ये तो हमारे खाटू श्याम बाबा ही बहुत काफ़ी है इनके लिए। तो मैं किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप आइए, ये 5 साल की खेती है। एक दफ़े बुआई जुताई करके आप पेड़ लगा दिया तो 5 साल तक दोबारा इसमें ट्रैक्टर भी नहीं घुसेगा। आपको 5 साल के फूल हैं, तोड़ो बेचो, कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर। कोई ज़्यादा एक दफ़ा आपने खर्चा करके लगा दिया वो लगा दिया। और तो मैं आने वाले टाइम में आपको ये बताना चाहता हूँ, इसकी रेटें भी बताना चाहता हूँ। हमारे एक फूल का क्रॉप जो पेड़ हमारा एक पेड़ है ना, वो पेड़ हमारे को 14 से 15 रुपये में मिला है। और एक पोली हाउस के अंदर लगभग करीबन 6000 पेड़ लगे हैं। तो ये भी मैं आपको खर्चा बचाता हूँ। इसके ऊपर भी हमारे को गवर्नमेंट अनुदान दे रही है। 8 लाख रुपए का अनुदान तक 4000 स्क्वायर मीटर हमारे को अनुदान दे रही है। तो ये अनुदान का भी लाभ लेवे और पोली हाउस के अंदर ये भी लाभ लेवे। इसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे को बचत ये है कि एक दफ़े खर्चा होने के बाद में 5 साल तक अपन को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इस पोली हाउस के अंदर। तोड़ो बेचो ये काम है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि आप इस काम में भी आगे आइए। मिनी इजराइल क्षेत्र के एक पुरोधा किसान हैं खेमाराम चौधरी। खेमाराम चौधरी वो किसान है जो सबसे पहले राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ इजराइल गए और वहां की खेती किसानी को समझा, जाना, पहचाना और उसे आकर अपने क्षेत्र में लोकप्रिय करवाया। सबसे पहला श्रेय जाता है खेमाराम चौधरी को, क्योंकि सबसे पहले इस क्षेत्र से इजराइल जाने वाले किसान खेमाराम थे। उन्होंने वहां की आधुनिक खेती किसानी को जाना और यहाँ के किसानों को प्रेरित किया संरक्षित खेती के प्रति। आइए मिलते हैं खेमाराम चौधरी से और जानते हैं इस मिनी इजराइल के बारे में उनके अनुभव। आज हमारी टीम आ पहुंची है मिनी इजराइल यानी कि बेगस बसेड़ी गुड़ा कुमावतान। और आज हम आपको जिन किसान भाई से मिलवाने जा रहे हैं, आप सब जानते हैं वो पहले सितारे हैं जो सबसे पहले इजराइल गए।
राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के प्रतिनिधिमंडल के साथ खेमाराम जी सबसे पहले इजराइल गए और इन्होंने वहाँ की आधुनिक खेती किसानी की जो तकनीकें सीखी और वहाँ से सीखने के बाद ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को मिनी इजराइल में कन्वर्ट करने का यदि किसी पुरोधा व्यक्तित्व को ये श्रेय जाता है तो वो खेमाराम जी को जाता है। तो खेमाराम जी, किस तरह से आप इजराइल गए, आपको मौका मिला, आपको लगा कि ये पूरा एरिया भी जो है ये मिनी इजराइल बनना चाहिए, वहाँ क्या क्या सीखा, कैसा अनुभव रहा, और आज जो ये दास्तां है, आज जो ये सफलता की गाथा है, ये किस तरह से खुद बोल रही है कि आइए पधारो हमारे देश और सभी लोग घूमिए मिनी इजराइल। इस हमारे मिनी इजराइल बिल्कुल बैकवर्ड एरिया था और आज से 10-12 साल पहले एक दल जो मिनिस्ट्री दल था वो इजराइल गया था और उसमें मेरे को भी चुना गया था। मैं वहाँ 15 रोज़ तक ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद में मेरे को ये लग रहा था या कुछ डर भी था कि मैं इस काम को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, परंतु मैंने लगाया और इसमें वो पैसा मिला कि मतलब मैं सोच ही नहीं सकता। और आज मेरी देखा देखी मेरे कहने से मेरे गांव के आसपास के लोग बाग एक बहुत बड़ा जो 1100 एकड़ का हब बना है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और एक बिल्कुल बैकवर्ड एरिया जो टीले होते थे, राजस्थान का कोई पहचान ही नहीं थी, उन टीलों की पहचान एक मिनी इजराइल के रूप में बनी है। तो वो एक हमारे लिए भी खुशी की बात है और देश के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल डेजर्ट एरिया है। गर्मियों में 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है, सर्दियों में माइनस जाता है। इस संरक्षित खेती के कारण सबसे बड़ी जहाँ यहाँ पानी नहीं था, उस पानी की बचत करने के लिए हमारे जो फार्म पॉन्ड बनाए उनसे हमारे को बहुत बड़ी सफलता मिली कि हमारे जो पानी जो भगवान का प्रसाद होता है वर्षा जल, उसको हमने इकट्ठा किया और उसके हिसाब से हमने इसका जो भी फसल ले रहे हैं उसी पानी को हम बूंद बूंद के माध्यम से उपयोग में ले रहे हैं और अच्छी पैदावार ले रहे हैं। बाकी देश में भी अगर ये तकनीकी सारे देश में चल जाए तो हो सकता है कि अगले 5 साल में ही वापस देश सोने की चिड़िया बन सकता है और किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वो जमीन जहाँ पे साधारण खेती की कल्पना नहीं थी, वहाँ आज वो धरती सोना उगल रही है, किसान मालामाल हो रहे हैं। गंगाराम जी, क्या सोचते हैं, देखते देखते पिछले सालों में ये बदलाव कैसे हुआ और आज आप कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? हमें या के मालाम जी इजराइल जाके आए, उसके बाद में वो ये आके पोलियो हाउस लगाया, इन्होंने अच्छी पैदा की। उसके बाद में हम भी पोलियो हाउस लगाए, हमारे भी अच्छी पैदा हुई। उससे हमने ये अच्छे मकान है, टीलों में मकान बनाकर अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छे बच्चों को अच्छे पढ़ा रहे हैं और ये अच्छी व्यवस्था हो गई। आज संरक्षित खेती समय की मांग है और समय की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ के किसानों ने संरक्षित खेती का मार्ग अपनाया और आज यहाँ आलम यह है कि हर किसान लगभग 50 लाख से अधिक की आमदनी पोली हाउस से कर रहा है। और जब हम इस क्षेत्र का घूमकर आनंद लेते हैं तो हमें यहाँ की जो एक नजर है वो मिनी इजराइल से कम नहीं लगती है। यहाँ का जो दृश्य है वो इतना सुहावना होता है, इतना मनोरम होता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम मिनी इजराइल में आ गए हैं। यहाँ का हर किसान प्रगतिशील आधुनिकता की कदम से कदम मिलाते हुए चाल के साथ आगे बढ़ रहा है और यहाँ का किसान आज वाकई हाईटेक किसान हो गया है, प्रगतिशील किसान हो गया है। आज यहाँ के हर किसान की दास्तां खुद अपनी जुबान से बोल रही है। यहाँ के किसानों की सफलता की कहानियां वाकई पूरी दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। दुनिया भर के कृषि विशेषज्ञ, किसान और अन्य प्रतिनिधिमंडल जब भारत आते हैं, राजस्थान आते हैं, तो मिनी इजराइल देखने के लिए बेगस बसेड़ी, गुड़ा कुमावतान जरूर आते हैं। इसका श्रेय जाता है यहाँ के किसानों को। यहाँ के किसानों की मेहनत को यदि हमारे दूसरे किसान भी संरक्षित खेती के मार्ग पर लेंगे तो निश्चित रूप से अपनी आमदनी बढ़ाएंगे और साथ ही मालामाल होंगे। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी देने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com।